दोस्तों मैं बाइक खरीदने के लिए शोरूम गया तो सब चीज़ कंप्लीट हो गया, पूरी फॉर्मेलिटीज वगैरह। लेकिन क्या होता है कि बाइक में कुछ एसेसरीज जोड़ते हैं, तो उसको जोड़ने के लिए वो वर्कशॉप ले गया। तो मुझे क्या लगा कि वो ट्रायल लेने गया है। तो मैंने पूछा अपने दोस्तों से कि कहाँ लेकर गया, तो उसने कहा कि शायद कहीं गया होगा कोई काम से। और मैं क्या समझ लिया कि वो ट्रायल लेने गया है। तो मैं कुछ देर देखा, फिर मेरे दिमाग में बात आया कि नई बाइक को क्या ट्रायल करने जाएगा, वो तो ऑलरेडी सब चीज़ सही है। और अब आए वेट कर रहा हूँ और बहुत समय गुजर गए, 15-20 मिनट गुजर गए। अब मैं अपने गुस्से को काबू नहीं रख पाया और शोरूम में जो बैठा मैनेजर था उनको मैंने बोला कि ये लड़का कैसे इतना देर बाइक लेके चल जाता है, और अगर ऐसे ही चलते रहा ना तो कोई भी कस्टमर आपको कुछ भी बोल देगा। भले मैं ना बोलूँ लेकिन कोई ना कोई आपको बोल देगा। इतना इतना देर कोई ट्रायल लेने जाता है। अब थोड़े देर बाद मेरी बाइक आई। बाइक में देखा कि वो बोला कि भैया देख लो, इसमें ये चीज़ जुड़े हैं, ये चीज़ अभी जोड़ा हूँ। तो मैंने बोला कि आप बाइक में कुछ जोड़ने गए थे क्या? तो बोलता है कि हाँ भैया मैं जोड़ने गया था, वर्कशॉप में था। तब मुझे बहुत पछतावा हुआ। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि यार आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये बाइक का एसेसरीज वगैरह लगाने गया है, कुछ काम से ही बाइक ले गया है, कुछ जोड़ तोड़ करने गया है, ट्रायल लेने नहीं गया है। तो उसने मुझे जवाब दिया कि मैंने तो आपको बोला था कि कहीं काम से गया है, और वो काम से जाने को मैं ट्रायल लेना समझ लिया और बिना सोचे समझे मैंने उन्हें बहुत कुछ बोल दिया। दोस्तों यकीन मानिए, उसके बाद मेरे पछतावे का ठिकाना नहीं रहा। मैं बहुत देर तक पछताता रहा और मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सोची और बहुत महत्वपूर्ण बात खोजी। और मैंने ये खोजा कि यार परसों या नरसों ही तो मैंने अच्छे व्यवहार पर पुस्तकें पढ़ी थी और मैंने ये प्रण भी लिया था कि उसे सब पर अच्छे से आजमाऊंगा। फिर मेरा व्यवहार बिगड़ कैसे गया? मेरी हिम्मत कैसे हो गई कि एक बाइक के लिए कोई लड़का बस में बाइक लेकर चला भी गया। मान लो एसेसरीज नहीं लगाने जाता, मान लो केवल घूमने ही जाता, अगर कोई मेरी बाइक को 10 से 15 मिनट घुमा भी लिया तो मेरी हिम्मत कैसे होगी उसको इतना बोल देने की, उसके बारे में सोच लेने की। क्या 10 से 15 मिनट बाइक का चलना किसी मानव के गरिमा का और किसी मानव की खुशी से बड़ा चीज़ होता है? दोस्तों इन सब का कारण एक ही है कि हम अपने व्यवहार को, जो कि सीख लिया जाता है और सीख के छोड़ देते हैं, और हम उसका चेकअप नहीं करते। दोस्तों मैंने अस्पताल में लिखा देखा है, हमेशा अपने शरीर का बीपी शुगर चेक कराते रहें। क्या पता कब बढ़ जाए और आपको नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि बीपी या शुगर अनियंत्रित तरीके से बढ़ गया तो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा और आप ठीक से जी नहीं पाएंगे। ठीक वैसे ही जो हमारा व्यवहार होता है, अगर हम उसे हमेशा चेकअप में न लाएं, अपने व्यवहार को हमेशा नाप तौल न करें, तो वो भी हमें सामाजिक तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों ये बात तो पहले कन्फ्यूजन वाली बात थी कि हमारे व्यवहार का हमारे काम धंधे पर कितना असर पड़ता है। पहले लोग ये मानते भी थे, नहीं भी मानते थे कि हमारे व्यवहार का काम धंधे पर असर पड़ता है। लोग ये मानते थे कि आपका काम एकदम बेहतर होना चाहिए, चोखा होना चाहिए, और व्यवहार कैसा भी रहे सब चल जाता है। लेकिन अब ये थ्योरी लगभग सही साबित होने लगी है कि हमारे व्यवहार का हमारे काम धाम पर बहुत तगड़ा असर पड़ता है। हमारा व्यवहार का केवल सामाजिक जीवन पर असर नहीं पड़ता, हमारे व्यवहार का आर्थिक जीवन पर भी असर पड़ता है। दोस्तों हमारे स्वस्थ, सुखद और आनंदमय जीवन के लिए 2 चीज़ें बहुत जरूरी होती है। सबसे पहली बात हमारा सामाजिक परिवेश। दोस्तों अगर हमारे समाज में अगर हमें इज्जत नहीं मिलेगी, हमारा मन खिन्न रहेगा, हम दूसरे को गलत समझते रहेंगे, दूसरे के बारे में गलत बोलते रहेंगे, और हम एक अजीब से चिड़चिड़ाहट में चल जाएंगे और हमारा मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज़ है आर्थिक पक्ष। तो हमारा पैसे का बैलेंस बिगड़ जाता है और हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, और हम एक छोटी चीज़ों में फंस कर रह जाते हैं और हमारा मानसिक विकास फिर वहाँ रुकता है। और ये जो हमारा व्यवहार होता है वो हमारा सामाजिक स्तर को भी सुधारता है और आर्थिक स्तर को भी सुधारता है। सोचिए अगर आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तो समाज में आपकी कदर रहेगी। अगर आप अपने व्यवहार को बीपी और शुगर की तरह हमेशा चेकअप में लाते रहेंगे ना, तो लोगों के साथ आप बहुत बेहतर व्यवहार करेंगे, और जब लोगों के साथ आप बेहतर व्यवहार करेंगे तो रिटर्न में आपको भी बेहतर ही व्यवहार मिलेगा, और आपका सामाजिक इज्जत, वैल्यू, प्रतिष्ठा ऊपर रहेगी, और आप मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे और अपनी नज़रों में ऊपर उठे रहेंगे। और दूसरी बात आर्थिक पक्ष, जैसे काम धंधा बिजनेस में अगर आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तो आपके कस्टमरों की संख्या बढ़ेगी, और जब आपके कस्टमर बढ़ेंगे तो आपको आर्थिक लाभ होगा, आपके पास पैसे कौड़ी अच्छे मात्रा में रहेंगे, और जब पैसे कौड़ी अच्छी मात्रा में रहेंगे तो आपको छोटी छोटी चीज़ों खरीदने के लिए,
छोटी छोटी जगह आपका दिमाग फंसेगा नहीं और आपका मानसिक स्तर ऊपर उठते जाएगा। मतलब कि ये बात तो तय है कि हमारा कोई भी पक्ष, चाहे सामाजिक हो या आर्थिक हो, दोनों जगह व्यवहार का बहुत बड़ा रोल होता है और हम अपने व्यवहार का चेकअप नहीं करते। मैं बेशक बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ और बहुत सारे यूट्यूबर्स की मोटिवेशनल वीडियो देखता हूँ, लेकिन मैं छोटी सी कमी यही कर देता हूँ कि मैं अपने व्यवहार को चेक नहीं करता कि इसमें कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है, और जिसके कारण मेरे से लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो जाता है। और यकीन मानिए, लोगों के साथ दुर्व्यवहार होना हमारी सबसे बड़ी कमी है, कमजोरी है, और एक कमी को समाज बर्दाश्त नहीं करता। दोस्तों, तो मेरा वीडियो का सार ये है कि हम अपने व्यवहार को वैसे ही चेकअप में लाना चाहिए जैसे लोग अपने बीपी को चेकअप करते हैं। कहीं बढ़ तो नहीं गया, कहीं घट तो नहीं गया। और बीपी जब नॉर्मल रहेगा, बढ़िया रहेगा, तो शरीर फिट रहेगा, और शरीर फिट रहेगा तो मन प्रसन्न रहेगा। उसी तरह अगर आपका व्यवहार बढ़िया रहेगा, लेवल में रहेगा, तो आपका एटीट्यूड बहुत बेहतर रहेगा, और जब एटीट्यूड बढ़िया रहेगा तो हर तरफ से आपको केवल सफलता और खुशखबरी हाथ लगेगी, और आपका जीवन खुशियों से हमेशा महकता रहेगा। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो इसका पहला नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप इसका लाभ सबसे पहले ले सकें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जन कल्याणकारी विचारों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।